मुल्की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने 2002 से लेकर अब तक के तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। 446 सफ़ात पर मुश्तमिल 2002 से लेकर 2023 के रवां माह तक तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड जारी किया गया है, जिसमें सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात शामिल हैं। रवां साल 2023 में मौजूदा हुकूमत ने 59 तहाइफ वसूल किए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल 2022 में तोशाखाना में 224 तहाइफ वसूल हुए। 2021 में 116, 2018 में 175 और 2014 में 91, जबकि 2015 में 177 तहाइफ हुकूमती जिम्मेदारान ने वसूल किए। पब्लिक किए जाने वाले रिकॉर्ड में साबिक सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मियां नवाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ और इमरान खान समेत दीगर के नाम शामिल हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी के तोशाखाना तहाइफ भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल की हुकूमतों का तोशाखाना रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हुकूमती सरबराहान के अलावा वफाकी वज़रा, आला हकाम और सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कम मालियत के बेशतर तहाइफ वसूल करनेदान ने कानून के मुताबिक बगैर अदायगी ही रख लिए, क्योंकि 2022 में 10,000 रुपये से कम मालियत के तहाइफ बगैर अदायगी के रखने का कानून मौजूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को दलदल से निकालने के लिए इलेक्शन के अलावा अगर कोई रास्ता है तो बता दें। इमरान खान ने अपने हालिया बयान में कहा कि वैसे तो मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात है, अगर इलेक्शन के अलावा भी मुल्क को दलदल से निकालने का कोई रास्ता है तो बताएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त खौफ का निज़ाम कायम है। मैं पूछता हूँ कि किसने फैसला किया कि इमरान खान को नहीं आने देना। मुल्क में एक ही वफाकी पार्टी रह गई है। आप मुझे ख़त्म करेंगे तो मुल्क को इकट्ठा कौन करेगा। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कोई कानून है या मलका के हुक्म पर चलना है। मेरा भी लंदन में फ्लैट था, उस पर नवाज शरीफ मुझे अदालत ले गए। मैंने अपने फ्लैट से मुतल्लिक एक एक दस्तावेज पेश किए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं आज़ाद आदमी हूँ और किसी का गुलाम नहीं बन सकता। इमरान खान ने कहा कि उनके पास जो गैर कानूनी दौलत है उसका भी जवाब तक नहीं दिया। जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए वो कैसे मुल्क ठीक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 37 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस ज़मन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इलामिया के तहत सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की 24, इस्लामाबाद की 3 और बलोचिस्तान की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सिंध के कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालती फैसलों की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। वाज़ेह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात 16 और 19 मार्च को शेड्यूल थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कागजात जमा करवाने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के उम्मीदवार सूबाई इंतखाब में उतार दिए हैं। पीपल्स पार्टी के कायम मुकाम सदर पंजाब का कहना है कि साबिक टिकट होल्डर्स भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 15 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के राजा हनीफ पीटीआई के एजाज जाजी ने कागजात हासिल कर लिए हैं। 14 मार्च के बाद कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शुरू होगा। पंजाब में सूबाई नशिस्तों पर पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने शाहीन अफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता करके कप्तानी की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में शाहीन अफरीदी कप्तानी के लिए तैयार है और सीरीज़ में बाबर आजम के आराम की सूरत में शाहीन अफरीदी कप्तान होंगे। ज़राए का कहना है कि वक्त मांगने के बाद शाहीन अफरीदी ने नजम सेठी को मुस्बत इशारा दिया। पीसीबी ने अभी तक बाबर आजम को आराम कराने का हतमी फैसला नहीं किया। ज़राए के मुताबिक साइम अयूब, आज़म खान, एहसानुल्लाह, अमाद वसीम के स्क्वाड में शामिल होने का इम्कान है और शाहीन अफरीदी से कप्तानी से मुतल्लिक रब्ता सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए किया गया है। ज़राए ने बताया है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद कल T20 स्क्वाड का लाहौर में ऐलान करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम सिलेक्शन कमेटी की जानिब से आराम करवाने पर नाराज़ हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में आराम करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम सिलेक्शन कमेटी की जानिब से आराम करवाने पर नाराज़ हुए और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में आराम करने से भी इनकार किया। बाबर आजम ने आराम ना करने के फैसले से मुतल्लिक सिलेक्शन कमेटी को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कप्तान बाबर आजम सिलेक्शन कमेटी के आराम करवाने से लाइलम थे और सिलेक्शन कमेटी के इस फैसले से नाला है। बाबर आजम का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया।
और ना ही T20 स्क्वाड से मुतल्लिक कोई मशवरा लिया। बाबर आजम ने कहा है कि मैं और मोहम्मद रिजवान मुकम्मल फिट हैं, फॉर्म लगी हुई है, हमें आराम करवाना समझ से बाहर है। कप्तान शाहीन हो या मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुख इस बात का है कि मुझसे मशवरा तो कर लेते। सराय ने बताया कि सिलेक्शन कमेटी शान मसूद को T20 स्क्वाड में शामिल करने के हक में नहीं थी। ऊपर से प्रेशर आया तो शान मसूद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा खुशदिल शाह, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज और हैदर अली स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि साइम अयूब को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कल कदाफी स्टेडियम में 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नई कौमी एयरलाइन रियाज एयर के क़याम का ऐलान कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नई एयरलाइन रियाज एयर मुकम्मल तौर पर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत होगी। नई एयरलाइन सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज को दुनिया के लिए गुज़रगाह और आलमी तजारत, सियाहत और ट्रांसपोर्टेशन का मंजिल बनाने की कोशिश करेगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एयरलाइन के चेयरमैन PIF के गवर्नर यासिर अल रोमायान होंगे। सऊदी दारुल-हुकूमत से चलाई जाने वाली नई एयरलाइन सऊदी अरब के तेल के सिवा मजमूई कौमी पैदावार में $20 अरब इजाफा करेगी और 2 लाख से जायद बिलवास्ता और बिलावास्ता मुलाजमतें पैदा करेगी। PIF के बयान में मजीद कहा गया है कि रियाज एयर सऊदी फ़ज़ाई सफ़र के मुतबादिल ज़राए कार्गो की गुंजाइश और आलमी ट्रैफिक में इजाफा करके अरब की कौमी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी और कौमी सियाहती स्ट्रेटजी के लिए काम देगी। रियाज एयर का क़याम PIF की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब के उभरते हुए सनतों में तरक्की की गुंजाइश को इस्तेमाल करके मुमलिकत की मईशत को मतनू बनाने के मकासद को हासिल किया जाए। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।